अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन किराम, परसों परवेज़ इलाही के घर पर जो अटैक हुआ, क्या वो परवेज़ इलाही के मर्जी से हुआ? अब कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने एक अपना तजिया दिया है, या आप खबर कह लीजिए या उनकी जो समझ कह लीजिए। उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही की जो ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी एक पोजीशन बन जाए। मैं चाहता हूं कि आप हफीजुल्लाह नियाज़ी की ये बात सुने कि उन्होंने इस वाक़े को किस नज़र से देखा, और उन्होंने ये क्यों कहा कि ये एक फिक्स्ड मैच था, जो कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला के उम्मीदवार मज़ीद तगड़े होने के लिए ये सब कुछ उनको सहना पड़ा और ये सब कुछ उनको करना पड़ा, और उनकी मर्जी से ये सब कुछ हुआ। ये आप सुनिए। क्राइसिस ये है कि जी परवेज इलाही साहब की इमेज बिल्डिंग हुई है परवेज इलाही साहब की। तहरीक इंसाफ के अंदर उनको स्पेस मिल गई है, जेन्युइन स्पेस मिली है। आज तहरीक इंसाफ वाले चौक तो चौक उसी तरह के घर विजिट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह पंजाब के अगले चीफ मिनिस्टर जो है, अब बुजदार बनाने के लिए बड़ी मेहनत है परवेज इलाही साहब स्ट्रॉन्ग कंटेंट। जब ये जो कुछ हुआ है सही, इसके लिए इसके पीछे जो 8 घंटे हमने देखा है कि पूरे मीडिया के अंदर बॉल टू बॉल रनिंग कमेंट्री हुई है। रनिंग कमेंट्री के अंदर कोई परवेज इलाही साहब को जो पॉलिटिक्स के अंदर है कोई नुकसान नहीं हुआ। आज परवेज इलाही साहब पॉलिटिकली कल के निस्बत तो दुगने तकड़े स्ट्रांग हैं, और उनका एक वजूद जो है ज्यादा फोर्सफुल है। इमरान खान साहब की सियासत को भी थोड़ी ज्यादा पजीराई मिली है। आज वो अगर 0.01% भी इंक्रीज हुआ है या 2% इंक्रीज हुआ है या कुछ हुआ, तो उसमें अंदर बढ़ोतरी हुई है। चुनाचे अब देखा जाएगी क्यों किया गया है। अगर ये सूरत हाल है कि जिसमें उनको पजीराई भी मिली है, उनको 8 घंटे कवरेज दी है, तो कहीं मेरे तो बड़ा सेटल ओपिनियन है, और मैं इस मामले में कभी कोई कम्प्रोमाइज करने पर नहीं हुआ। नो मैटर कोई बंदा एग्री करे या ना करे। क्या सर, मेरे नजदीक तो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय। मैं समझता हूँ कि मैं वाकयात के अंदर जो है मेरा ओपिनियन बड़े। पहली बात तो यह है कि एक ये जो कहने चाहिए छोटी सी जो अमकान है मुख्तसर सा, वो ये हो सकता है कि कोई तीसरी कुव्वत इनको मुज़ाकरात को सबटाज करना चाहती होगी। अच्छा, क्योंकि ये जिन्होंने भी किया वो ना तो अगर फर्ज किया पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व भी है, ठीक है, तो शहबाज शरीफ नहीं है, ये नाना सनाउल्लाह साहब नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं। और मैं तो अपने बेटे का पूरा के मैं बेटे का देख नहीं चुका, पंजाब गवर्नमेंट ही पकड़ा था उसको, मैं देख। अच्छा आगे चले। अब ये सूरत हाल ये है कि मैं आपको बात बता रहा हूँ आखिरी, और इसको आप बांध लें जी। ये परवेज इलाही साहब की इमेज बिल्डिंग थी। अच्छा जी हाँ, और उनको आप देखें कि उनको तहरीक इंसाफ के अंदर स्पेस जीरो थी उनकी कल तक, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने आपने इशारा किया, मदर साहब ने उसको नजरअंदाज किया। आपने कहा जी जिस जगह तलक़ात है, अच्छा, वो तलक़ात ऐसे नहीं है कि वो कोई हमारे यहाँ जैसे आजकल जल्दी तलाकें हो रही हैं, वहाँ तलक़ात ज्यादा बाइंड जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंड होती है। अच्छा, तो क्राइसिस ये है कि जी परवेज इलाही साहब की इमेज बिल्डिंग हुई है परवेज इलाही साहब की। तहरीक इंसाफ के अंदर उनको स्पेस मिल गई है, जेन्युइन स्पेस मिली है। आज तहरीक इंसाफ वाले चौक तो चौक उसी तरह के घर विजिट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह पंजाब के अगले चीफ मिनिस्टर जो है, अब बुजदार बनाने के लिए बड़ी मेहनत है परवेज इलाही साहब। आप इस तजिए से इत्तेफाक करते हैं, और ये एक फिक्स्ड अटैक, ये भी फिक्स था। ओके भट्टी साहब, क्या आप इस आपने सुना? अच्छा, इससे कबल एक मंसूर अली खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट पे उनका कहना था कि परवेज़ इलाही का जो जिस्म है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन जो उनकी रूह है वो अब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। और इसमें यह भी कहा गया हफीजुल्लाह नियाज़ी ने अपने इस बात में कि परवेज़ इलाही की जो ख़ास तौर पर वो रिलेशनशिप्स हैं इस्टेब्लिशमेंट में, वो कोई मामूली नहीं है कि वो इतने आसानी से तोड़ दिया जा सके, बल्कि वो इतने मजबूत होते हैं कि वो लॉन्ग लास्टेड चलते रहते हैं। बहरहाल अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि क्या ये अटैक जो था ये बेसिकली परवेज़ इलाही ने खुद ऑर्गेनाइज किया था या खुद अपने घर पर ये अटैक करवाया था। मेरे नज़र में कम से कम मैं इस बात को या इस दलील को मानने को तैयार नहीं कि ये सब कुछ जो है, ये पुलिस जो आई, ये एंटी फोर्स जो आई, ये वगैरह वगैरह जितने भी वहाँ पर फोर्सेस मौजूद थी, क्या वो परवेज़ इलाही के विल पर वहाँ पर मौजूद थी? कौन शख्स चाहेगा कि उनके घर पर रात को इस तरह अटैक हो? कौन चाहेगा कि उनके घर को इस तरीके से बख्तर गाड़ी की वजह से तोड़ दिया जा सके? कौन चाहेगा कि इस तरीके से मुज़ाहमत की जा सके? कौन
چاہے گا کہ اپنے خواتین کو اس اذیت میں سے ان کو گزارنا پڑے. بہرحال یہ جو ایک حفیظ اللہ نیازی نے ایک ریئلسٹک اپروچ نہیں بلکہ ایک آئیڈیلسٹک اپروچ کے ذریعے سے اپنا تجزیہ جو دیا ہے وہ میرے خیال میں صرف سوچوں میں ہی آ سکتا ہے کہ مطلب یہ ایسا ہوا ہوگا, یہ اقتدار کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ سب کچھ ایسا کرنا. میرے خیال میں اس حد تک بھی نہیں جاتے. ٹھیک ہے بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں, مگر یہ کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کے گھر کے خواتین کو اس طریقے سے ڈسٹرب کیا جائے, ان کے بچوں کو یا ان کی فیملی کو اس طریقے سے ڈسٹرب کیا جائے. یہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پولیٹیشین میری نظر میں نہیں چاہے گا. اس کے لیے بہت سارے طریقے اور ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں اور ہو سکتی ہیں. آسانی سے وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, گرفتاری کر کے مختلف FIRs میں سامنے وہ آ سکتے ہیں. بہرحال ان کو بھرپور کوشش کی گئی کہ اس طریقے سے ان کو گرفتار کیا جا سکے. اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ قانون کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ کاف لیگ جب بھی اس طریقے سے کوئی آئی ہے تو ان کے یا ان پر اس طریقے سے مظالم ڈھائے ہیں جس کی گواہی ماضی میں ہم دے سکتے ہیں کہ ان کے جب پاکستان مسلم لیگ قانون کی حکومت تھی اور پنجاب میں کاف لیگ سے شدید خطرہ تھا تو ان کے خلاف کیا انتقامی کارروائیاں کی گئی تھی وہ تاریخ میں درج ہے. مگر دوسری طرف اگر دیکھیں اس وقت کی جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن تو اس میں یہ بھی قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پرویز الہی کی اس واقعے سے پہلے اہمیت کچھ اور تھی اور اس واقعے کے بعد اب اہمیت جو ہے وہ 2 گنا بڑھ چکی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سمپتھی گین تو بہرحال انسان کو ہوتی ہیں اور اسی سمپتھی کو گین کرنے کے لیے مزید جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. اور دوسری طرف خاص طور پر چونکہ عمران خان کے مائنڈ کو کوئی نہیں جانتا کہ وزیر اعلیٰ کس کو بنائیں گے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ مزید اپنے آپ کو اس حوالے سے کانفیڈنٹ کریں اور مزید اس حوالے سے اپنے آپ کو تگڑا بھی کریں. بہرحال یہ حفیظ اللہ نیازی کا تجزیہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.